हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अभी द आर्टिस्ट लेसन को पढ़ रहे हैं और आज हम बता दें कि आपको 14 जो है ना पैराग्राफ तक पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम लोग बना चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। और आज से जो हमारा ये पार्ट 2 के अंदर जो है, यहाँ से 15 से स्टार्ट होगा, यानी कि 15 से जो भी है इसके वर्ड मीनिंग इसको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग समझेंगे क्या है कैसे, ठीक है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो बोला है कि एज सेबी, जैसे ही सेबी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, अपने जो पिताजी और उसके जो दोस्त लोग बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, उनकी बातों को जैसे ही सेबी ने सुना, ही वॉज लाफिंग, वह हंस रहा था। इनवार्डली मतलब होता है मन ही मन, वह मन ही मन हंसने लगा। द वेकिंग वार्ड हैड मेड क्वाइट ए स्टियर एट द टाइम, ठीक है, बट वेन ही हैड गॉन टू सी इट, कह रहा है कि मेकिंग वार्ड ने कहीं ना कहीं उसके ध्यान को आकर्षित किया, खींचा। बट वेन ही हैड गॉन टू सी इट, लेकिन जब वह गया टू सी टू उसे देखने के लिए, हैविंग नो आइडिया, उसको कोई आइडिया नहीं था, आपको सचमुच, हु बेकिंग माइट बी, कि ये जो बेकिंग जो है ना वो कैसा हो सकता है। ही फाउंड इट, उसने पाया, इट रेदर अ स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट एंड हैड वॉकड आउट ऑफ द शो। उसने पाया कि जो बेकिंग वार्ड्स है, जिस बेकिंग वार्ड्स के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, ही हैड फाउंड इट, उसने पाया, रेदर अ स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, यह सबसे बेकार ऑब्जेक्ट है, मतलब सबसे भद्दा है, सबसे खराब है, स्टूपिड लुकिंग है, अच्छा नहीं दिखता है। एंड हैड वॉकड आउट ऑफ द शो, और उसने क्या किया, वॉकआउट हो गया, मतलब बाहर हो गया, ऑफ द शो, जो मेला लगा था उस मेले से क्या हुआ, बाहर हो गया। 16 में है कि इट आई डिड नॉट थिंक सो मच ऑफ इट, आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, सो मच काफ़ी अधिक, ऑफ इट इसके बारे में। इंटरप्रेट सेबी, सेबी ने रोकते हुए कहा कि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। इट इज़ जस्ट अ क्लॉज़मी ग्रेट थिंग्स, या क्लॉज़मी मतलब होता है फूहर, गंदा। यह जो है ना बहुत ही गंदा चीज़ है, मतलब ये बिल्कुल गंदा नज़र आ रहा है, बहुत ही क्लज़मी है, बहुत ही फूहर है, ठीक है। सेबी ने उन लोगों को रोकते हुए कहा कि बेकिंग वार्ड्स जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ही क्लज़मी है, बहुत ही फूहर है। हिज फादर ओपनड हिज आइज वाइड, उसके पिताजी ने अपनी आंखें वाइड मतलब चौड़ी चौड़ी आंखें को खोला, इन सरप्राइज, आश्चर्य के साथ, एंड एंगर, बड़ी गुस्सा हुए, मतलब अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसके पिताजी उसके ऊपर, सेबी के ऊपर बड़ी गुस्से हुए जब उसने कहा कि नहीं, इट इज़ अ क्लॉज़मी अ ग्रेट थिंग्स, वह सबसे फुअर चीज़ है, बेकार चीज़ है। व्हाट इज डैट, ही साउटेड, उसने चिल्लाया, यह क्या है। वेन यू डोंट नो, जब तुम नहीं जानते हो, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, यू वुड बेटर शट अप, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा शांत रहो। शट अप यानी क्या होता है, चुप रहो, ठीक है। तो वहीं कह रहा है कि यू वुड बेटर शट अप, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप रहो। सेबी डिड नॉट से इन अदर वर्ड, तब उसके बाद सेबी ने कोई भी दूसरा शब्द नहीं बोला, ठीक है। इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन आंसर हैं, ये उसमें से देख के भर देना है। यहाँ पे है वेयर डिड सेबी लिव, विच टाइप ऑफ गॉड सेबी लाइक, तो सभी आप पढ़े हैं उसके अंदर, ठीक है। और ऐसे भी हम इसका वीडियो बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए आगे देखिए 19 में, वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग एलोंग, एक दिन जब वह वॉकिंग टहल रहा था, एलोंग एन अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट, अनफेमिलियर मतलब अपरिचित, बैक स्ट्रीट गलियों में, एक दिन जब वह अपरिचित गलियों में घूम रहा था, ही केम अपॉन एन ओल्ड वोमेन, वह एक बूढ़ी औरत के पास आया, विथ अ फ्रूट स्टॉल, वो बूढ़ी औरत जो थी ना, वो फ्रूट स्टॉल लगाई हुई थी, मैंने फल बेच रही थी, ठीक है। सी वाज सेलिंग, वह बेच रही थी ड्राइड परसिमोनस, परसिमोनस का मतलब होता है खजूर, एंड ऑरेंज संतरा, मतलब वह जो है सूखी हुई खजूर और संतरे बेच रही थी। ऑन द शटर ऑफ द हाउस, वह अपने हाउस के शटर पे मतलब दरवाजे पर बोल सकते हैं, घर के दरवाजे के सामने, ठीक है, बेच रही थी। बिहाइंड द स्टॉल, और स्टॉल के पीछे, सी हैड हॉन्ग, वह लटकाई हुई थी, करे ना, बिहाइंड द स्टॉल, स्टॉल के पीछे, सी हैड हॉन्ग, वह लटकाई हुई थी, लार्ज क्लस्टर ऑफ ग्वाड्स, मतलब काफ़ी अधिक संख्या में ग्वाड्स को लटकाई हुई थी अपने स्टॉल के पीछे, और वह अपने दरवाजे पर फ्रूट बेच रही थी, मतलब पार्सिमोनस, ऑरेंज, ये सब फ्रूट का जो बिजनेस होता है, फल बेच रही थी। चलिए कराए कि कैन आई हैव अ लुक, सेड सेबी, सेबी ने कहा कि कैन आई हैव अ लुक, क्या मैं देख सकता हूँ। एंड इमिडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल, और इमिडिएटली मतलब तुरंत, रैन बिहाइंड मतलब पीछे दौड़ा, द स्टॉल मतलब जो स्टॉल लगाई हुई थी, फल जहाँ पे रखी हुई थी उसके पीछे दौड़ा, ठीक है। एंड बिगेन एग्जामिंग द ग्वाड्स, और उस ग्वाड्स को क्या करने लगा, एग्जामिन करने लगा, जांच करने लगा, ठीक है। सडनली अचानक, ही कॉट साइट ऑफ वन, उसमें से ही कॉट साइट, उसकी नज़र पड़ी, ऑफ वन, उनमें से एक पर, विच वॉज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग, जो ग्वाड्स लगभग 5 इंच लंबा था। एंड एट फर्स्ट साइट, और पहली ही नज़र में, लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, और पहली ही नज़र में उसकी जो नज़र है बिल्कुल ही उस जगह पर पड़ी, ठीक है, जो बिल्कुल अच्छा लगा, जो 5 इंच का लंबा था, ग्वाड्स बड़ी अच्छा था।
समथिंग अबाउट इट मेड सेबिज हॉट बीट फास्ट। जैसे ही उसको देखा, सेबिज का जो हॉट है बीट फास्ट मतलब जो धड़कन है काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगा। इसमें पूछता है हाउ मच इज़ दिस वन, एक कितना का है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, पेंटिंग आउट द वर्ड्स, यानी कि हाँफते हुए शब्द को निकालता है, यानी कि हाँफते हुए बोलता है कि हाउ मच इज़ दिस वन, कि एक कितना का है। बोला वेल अच्छा है, सेड द ओल्ड वोमेन, जो बूढ़ी महिला ने कहा वेल अच्छा है, सिंस यू आर जस्ट अ लैड, चूंकि तुम एक छोकरे हो। लैड यानी क्या होता है, छोकरा लड़का। जैसे कि तुम एक लड़के हो, एक छोकरे हो। आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन, मैं इसके लिए तुमसे 10 सेन लूँगी। क्या बोलती है महिला कि वेल अच्छा है, सेड द ओमेन, सेड ओमेन ने कहा कि अच्छा है, सिंस यू आर जस्ट अ लेड, चूंकि तुम एक लड़के हो, एक छोकरे हो, लड़का हो। आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन, मैं इसके लिए तुमसे 10 सेन 10 सेन पैसा लूँगी। इन दैट केस सेड सेबी अर्जेंटली, प्लीज़ होल्ड इट फॉर मी, यानी कि सेबी ने एकदम अर्जेंटली कहा कि प्लीज़ कृपया करके होल्ड इट फॉर मी, या मेरे लिए रखिएगा। 1 2 समझी ना, होल्ड इट फॉर मी या मेरे लिए रखिएगा। 1 2 समझी ना। आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक विथ द मनी, आई विल बी राइट बैक, मैं तुरंत जाकर लौटता हूँ, विथ द मनी, पैसे के साथ, यानी मैं पैसा लेकर आ रहा हूँ, ये जो है ये मेरे लिए रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब 24 में देखिए, ही डैश्ड होम, ही डैश्ड होम एंड इन नो टाइम, नो टाइम का मतलब, इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत जल्द। ठीक है, इन नो टाइम का मतलब क्या होता है, बहुत जल्द। तो कह रहा है कि ही डैश्ड होम, वह घर गया, इन नो टाइम बहुत जल्दी, एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉल, और बहुत जल्दी ही बैक आ गया मतलब लौट आया, एट द स्टॉल, उस स्टॉल के पास आ गया, घर से पैसा लेकर स्टॉल के पास पहुंचा। ही बॉट द ग्वाड्स, उसने ग्वाड्स को खरीदा, एंड टूक इट होम, और इसको घर पर लेकर चला गया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, फ्रॉम दैट टाइम ऑन मतलब उस समय से, ही वॉज नेवर सेपरेटेड, वह कभी नहीं सेपरेट हुआ, अलग हुआ, फ्रॉम हिज न्यू ग्वाड्स, अपने नए ग्वाड्स से। ही इवन टूक इट, हालांकि वह इसे लेकर भी चला गया। ही इवन टूक इट, वह उसे लिया, एलोंग टू स्कूल, वह स्कूल भी लेकर चला गया। एंड यूज टू पॉलिश इट, और उसको पॉलिश करना शुरू किया, अंडर हिज डेस्क, अपने डेस्क के नीचे, इन क्लास टाइम। यानी कि जब से उस ग्वाड्स को खरीदा है, उस ग्वाड से अलग नहीं हुआ है, यहाँ तक कि वह स्कूल में भी लेकर चला गया और उसको पॉलिश किया स्कूल के अंदर, अंडर हिज डेस्क, अपने डेस्क के नीचे, इन क्लास टाइम, जब क्लास चल रही थी उस समय भी डेस्क के नीचे पॉलिश कर रहा था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट एट दिस बाई, इट वॉज नॉट लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं हुआ, बिफोर, उसके पहले ही वॉज कॉट, वह पकड़ा गया, ही वॉज कॉट मतलब वह पकड़ा गया, एट दिस बाई वन ऑफ द टीचर, किसी एक शिक्षक के द्वारा उसको पकड़ लिया गया। ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी ये पॉलिश कर ही रहा था, ज़्यादा समय नहीं हुआ तब तक एक शिक्षक के द्वारा उसको पकड़ लिया गया। वॉज पार्टिकुलरली इंसेंट, जो व्यक्तिगत रूप से इंसेंट हो गए, इंसेंट मतलब होता है नाराज हो गए। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि इट हैपन टू टेक प्लेस इन द इथिक क्लास, क्योंकि वह जो है ना इथिक क्लास ले रहे थे। इथिक क्लास मतलब नैतिक शास्त्र की क्लास ले रहे थे टीचर, और नैतिक शास्त्र की क्लास में ही उसने क्या किया, पकड़ा गया, और जिसके चलते जो टीचर्स थे पार्टिकुलरली इंसेंट हो गए, उस सेबी से व्यक्तिगत रूप से नाराज हो गए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 26, द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, टीचर जो हैं केम फ्रॉम आते हैं अनदर पार्ट ऑफ जापान, जापान के दूसरे हिस्से से, एंड फाउंड इट, और उसने पाया, मस्ट ऑफेंसिव मतलब काफ़ी गलत पाया, डैट की चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच इफिमिनेंट पास टाइम एज कलेक्टिंग वार्ड्स, ये जो बच्चे हैं ना, चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज, कि बच्चे जो हैं व्यस्त हैं, इन सच इफिमिनेंट पास टाइम, इस तरह के जो ओमनिस जैसा, इफिमिनेंट का मतलब होता है महिलाओं जैसा पास टाइम करते हैं, एज कलेक्टिंग ग्वाड्स, ग्वाड्स को कलेक्ट करने में। ठीक है, उसने पाया कि जो बच्चे हैं वो महिलाओं के जैसा, इफिमिनेंट, इफिमिनेंट मतलब महिलाओं जैसा। ठीक है, इफिमिनेंट महिलाओं जैसा अपना पास टाइम करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, एज कलेक्टिंग ग्वाड्स, ग्वाड्स को कलेक्ट करने में। He never minded having his students sing Nanibusi ballads, however raucously. ठीक है, कह रहा है कि ही नेवर, उसने कभी भी, उसने कभी भी माइंडेड ध्यान नहीं दिया, हैविंग सिंग स्टूडेंट्स, नावी ये कोनो गीत है, कोई म्यूजिक है। ठीक है, उस म्यूजिक के ऊपर हाउ इवर रॉकशली, रॉकशली का मतलब होता है रफ जमीन। ठीक है, जो क्या है खुरदरा हो, उस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, उसको नाउ अब, व्हेन ही फाउंड सेवी, जब उसने पाया सेवी को साइलेंटली पॉलिशिंग हिज वर्ड्स, हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ फरी,
यानी कि अब व्हेन ही फाउंड सेबी, जब उसने सेबी को पाया, साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गार्ड्स, अपने गार्ड्स को पॉलिश करते हुए, हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ फ्री, तो उसकी जब बोल रहे थे ना तो उसकी आवाज़ें एकदम काँप काँप के आ रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी। ठीक है, यानी बिल्कुल गुस्से में थे और उसने पाया कि सेबी जो है साइलेंटली क्या कर रहा है, पॉलिश कर रहा है किसको, गार्ड्स को। कह रहा है कि यू आर एन इडियट, तुम बहुत बड़ा इडियट हो, ही साउटेड, उसने चिल्लाया कि तुम बहुत बड़ा इडियट हो। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर, कोई भी फ्यूचर नहीं है फॉर अ बॉय लाइक यू, यानी कि इस तरह के लड़के का कोई भविष्य नहीं है। ये लाइन पूछा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन में पूछेगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, यानी कि जो टीचर है उसके ऊपर बरसें, कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा लड़का का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। देन एंड देयर का मतलब उसी समय ही वह कन्फिक्स्ड मतलब होता है जब्त कर लिए। ठीक है, उसी समय उसने कन्फिक्स्ड जब्त कर लिया द गार्ड्स को, ऑन विच सेबी, जिस पर सेबी हैड स्पेंट, सेबी ने बिताया था, स्पेंट मैंने बिताना, सो मैनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, जिस पर सेबी ने कई घंटों व्यतीत किया था, उस गार्ड्स को टीचर ने कन्फिक्स्टेड कर लिया, मतलब जब्त कर लिया, छीन लिया। सेबी स्टेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई, सेबी सीधा घर आ गया, एंड डिड नॉट क्राई, एक शब्द भी नहीं बोला, चिल्लाया तक भी नहीं, रोया तक भी नहीं। वेन ही गॉट होम, जब वह घर गया, सेबीज फेस वाज पल, सेबी का जो चेहरा था वो पल, उदास था, पल यानी उदास होता है, सेबीज फेस वाज पल, सेबी का चेहरा बिल्कुल उदास था। विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर एंड सैट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल। ठीक है, बिना एक शब्द बोले वह घर गया और सीधा ब्लैंकली सैट लुकिंग ब्लैंकली इन एट द वॉल, यानी कि बैठकर सीधा चुपचाप एकदम धरन गिन रहा था, मतलब ऊपर देख रहा था, जो दीवार है उस दीवार को देख रहा था। आफ्टर अ वाइल, कुछ ही पल के बाद, द टीचर अराइव, मतलब शिक्षक जो गुरुजी है वो आदम के घर पे। एज सेबीज फादर, जैसे कि सेबीज फादर, सेबी के पिताजी, वाज नॉट एट होम, यानी कि सेबी के पिताजी जो थे ना वो घर पे नहीं थे। फ्रॉम द कारपेंटर शॉप, वो कारपेंटर के दुकान पे काम करते थे। वेयर ही वर्क, जहाँ पे वह काम करते हैं, यानी कि सेबी के पिता जो जो थे वो घर पे नहीं थे, जहाँ पे वे काम करते हैं कारपेंटर के दुकान पे, वहाँ पे थे। ठीक है, वो घर पे नहीं थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन हिज सेबीज मदर, जो तब टीचर जो था ना किससे बात करे, तो सीधा अटैक कर दिया, बरस पड़े किसके ऊपर, सेबीज मदर, सेबी के माँ के ऊपर, यानी कि एकदम सेबी के माँ के ऊपर गुस्से से बरस पड़े, अटैक कर दिए। कह रहे हैं, मतलब अटैक करने का मतलब मार दिए नहीं, मारे नहीं हैं, उनसे कह रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, ऑफ द फैमिली, परिवार का जिम्मेवारी है। ही सेड इन स्ट्रेंथ वॉइस, एकदम सख्त आवाज़ में बोला कि ऐसी घटनाएं हो रही है और ये घटनाएं जो हैं परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखना है कि बच्चा आपका क्या कर रहा है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यू, यह आपका कर्तव्य है, यू पेरेंट्स, आप माता पिता का ये कर्तव्य है, टू सी, देखने के लिए, डेट सच थिंग्स डोंट हैपन, किस तरीके की चीज़ें घटित ना हो, इस तरीके की चीज़ें ना हो, ये सब आप लोगों की, आप माता पिता की ड्यूटी है, इसको देखिए। इन एन एगोनी ऑफ एम्ब्रेसमेंट, यानी कि शर्म के मारे, लज्जा से, सेबीज मदर म्यूटेड सम अप्लाइज, सेबी की मदर, जो मदर है, माँ है, म्यूटेड सम अप्लाइज मतलब क्षमा करती हैं, क्षमा मांगती है, म्यूटेड धीरे धीरे बोल के क्षमा मांगती है, कि ऐसे मतलब बिल्कुल एम्ब्रेसमेंट हो चुका था वहाँ पे वो टीचर, समझो टीचर आ गए थे वहाँ पे उसके माँ के पास, ऐसी कह रहे हैं किस तरह की घटना जो है आप देखिए, आप सभी का ये ड्यूटी बनता है कि देखिए कि आपका बेटा क्या कर रहा है। ठीक है, और ये एक परिवार का जिम्मेवारी है इसको देखना। ठीक है, तो सेबी की मदर जो है ना, सेबी की माँ, म्यूटेड सम अपोलॉजी, तो सेबी की माँ जो है उनसे अपोलॉजी, क्षमा मांगती है, कहती है कि चलिए गलती हो गया, मतलब बिल्कुल एम्ब्रेसमेंट हो चुकी थी शर्म के मारे। ठीक है, चलिए तो यहीं 30 तक हम क्या करते हैं, रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा वर्क है इसीलिए नहीं बन पा रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और 30 तक ही रहने देते हैं, फिर अगले 31 के बाद कितना है, 31 के बाद आपका जो है 39, 39 तक है ये है। ठीक है, 39 तक है और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।